गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1951 से 1956 के बीच में लागू हुई। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। यह योजना सफल रही तथा इसने अपने लक्ष्य से अधिक 2.1% से आगे बढ़कर 3.6% विकास दर को हासिल किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1956 से 1961 के बीच में लागू हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में लागू हुआ। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में इस लक्ष्य को 4.5% से कम यानी 4.1% विकास दर को हासिल किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में का केंद्र बिंदु भारी उद्योग एवं तीव्र औद्योगिकीकरण था, जिसका फलस्वरूप दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात कारखानों की स्थापना इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 के बीच में हुआ। इस योजना का कोड सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में उद्योगों का प्रसार, आधारभूत उद्योगों का प्रसार इस योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा यह 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी, यानी कि यह योजना पूर्णतः फ्लॉप रही। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आता है, जिसका समय 1966 से 67 एवं 1968 से 69 है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी रही। यह योजना अवकाश रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ 1967 से 68 एवं 68 से 69 के बीच में योजना अवकाश हुआ। तो चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में हुआ। इस योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता थी। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास की शुरुआत की गई। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी असफल रही। तृतीय और चतुर्थ दोनों योजना थी जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। तो चतुर्थ बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन के कारण भी यह योजना सफल रही। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में ही हुई। यह योजना अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। इस योजना को डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में हुई। इस योजना का भी मुख्य केंद्र बिंदु रोजगार सृजन था। इस योजना का गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया। योजना में विकास के लक्ष्य को 5.2% रखा गया, जो कि सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। यानी छठी पंचवर्षीय योजना सफल परियोजना रही। यह अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 के बीच में हुआ। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02% रहा। यानी यह योजना भी सफल योजना थी। छठी एवं सातवीं दोनों ही योजना सफल रही।
सफल योजना रही, सफल। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 के बीच में है। यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधन का विकास को मुख्य केंद्र बिंदु रहा। इस योजना में परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 रहा। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। पूछता है कि आगत निर्गत मॉडल पर कौन सी परियोजना आधारित थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6% से 6.8% वार्षिक वृद्धि दर की प्राप्ति की गई। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 7वीं 8वीं 9वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं ये तीनों सफल योजना, ये सभी सफल थी, सभी योजनाएं सफल रही। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना यह 2002 से 2007 के बीच में लागू हुई। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा। योजना में सकल घरेलू उत्पाद 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.5% ही रही। तो मान के चलिए यह योजना भी सफल रही, थोड़ा सा अपने लक्ष्य से चूक गए। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना यह 2007 से 2012 के बीच में हुई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना का सकल घरेलू उत्पाद औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में ही रही। सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही रही। यह 8.3% रही। सर्वाधिक 8.3% 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच में रहा। इस योजना का विकास दर 8% था। यह लक्ष्य 9% का निर्धारित किया गया था, यानी कि यह 8% प्राप्त किया, 9% निर्धारित किया गया था, यानी यह भी योजना सफल ही रही, मान के चलें। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके किया गया। थैंक यू। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोगों ने देखा। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। थैंक यू।